तो कैसे हो कि हालचाल सत श्री अकाल गाइस। तो इस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसको हम सब कहते हैं फेलियर। फेलियर का मतलब आप सबको पता है, किसी चीज़ में हार जाना या फिर बहुत दुख हो जाना, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हम जो कर रहे हो बहुत ही सालों से उसमें सफलता ना मिलना, उसी को हम सब फेलियर कहते हैं। और अभी आपको पता है अभी 2-3 दिन हो गए, उसके पहले ही 10th का रिज़ल्ट आया था। मेरे ख्याल से 2-3 दिन मतलब 9 जून को, हाँ 9 जून 2020 को 10th का रिज़ल्ट आया था अभी। और उस रिज़ल्ट में भी हमारा गुजरात बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, गुजरात बोर्ड का। तो उस रिज़ल्ट में भी मतलब इतना अच्छा नहीं आया था इस साल 10th का भी नहीं आया था, 10th का भी नहीं आया था। तो सबको पता है कि इस साल कोरोना भी बहुत चल रहा है। तो वही एक बात थी कि मुझे मतलब ऐसा लगा अंदर से कि 10th का रिज़ल्ट आया है तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया होगा, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी फेल हो गए होंगे, तो वो बहुत डिप्रेशन में भी होंगे। और कुछ तो मतलब अंदर से बहुत दुखी भी होंगे, कुछ को अंदर से मतलब कुछ करने का भी इरादा हो रहा होगा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, भाग जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो आज ना मैंने कुछ लिखा है ना कुछ सोचा है, ये वीडियो में डायरेक्ट आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके मतलब जिससे मतलब जुड़ा हुआ है, जो मतलब फेलियर लगता है मेरे ऊपर से ही फेलियर नाम इसका पड़ा होगा। क्योंकि इस मतलब ये एक टॉपिक ऐसा है कि जो मतलब सबने मतलब अपने जो भी ज़िंदगी होती है जब तक वो जीते हैं, या फिर अभी मतलब जितनी भी जी है उन्होंने एक्सपीरियंस तो करा ही होगा इस चीज़ का। क्योंकि फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ अभी नहीं हुआ है तो कभी भी नहीं होगा। तो गाइस देखो, अगर आपको अभी से मतलब ऐसा होगा कि मतलब जो भी मतलब देखो, अगर आप अभी से मतलब जो भी छोटी छोटी फेलियर्स होंगी उनसे अगर आप सामना नहीं करोगे तो इसके बाद तो आपको बहुत बड़ी बड़ी फेलियर्स का सामना करना है। अगर आप इसी में ही ऐसे आप दिल तोड़ दोगे या फिर हार जाओगे तो फिर आप आगे क्या करोगे। वही एक बात है। 10th मतलब देखो, मैं आपको सिंपल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका जो 10th का या 12th का रिज़ल्ट था वो ना तो आपकी पूरी लाइफ का रिज़ल्ट था, ना तो आपके 3-4 साल का रिज़ल्ट था। वो रिज़ल्ट जो आपने 3 घंटे की एग्ज़ाम दी थी सिर्फ उसका ही था। आपको बस यही एक चीज़ ध्यान रखनी है। और क्योंकि आप ऐसा मानते हो कि यार 10th में मेरे अच्छे परसेंट नहीं आए, आगे क्या करूँगा। और पहले था ऐसा कि 10th बहुत अच्छा है, 10th में मतलब परसेंटेज आने चाहिए, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था कि 10th में सबके 90% आने चाहिए। अभी सब पास होने चाहिए, जो भी पास होना चाहिए मतलब 33% चाहिए वो होने ही चाहिए। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप फेल हो गए हो, अगर आपके कम परसेंटेज आया तो क्या हुआ, आपको अपनी लाइन नहीं मिलेगी। और ऐसा मतलब बहुत सी स्कूल ऐसी होती हैं कि जो जिसमें लाइन मिल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्कूल्स में जो भी मतलब परसेंटेज डिसाइड होते हैं कि इतने ऊपर तो साइंस मिलेगा, इतने ऊपर तो कॉमर्स मिलेगा, इतने ऊपर तो आर्ट्स मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो गाइस, अगर आपकी लाइफ है तो सब कुछ है। और अगर आप अभी से अपनी लाइफ से हाथ धो दोगे या फिर इतना छोटा सा मतलब जो भी आपने एग्ज़ाम दी उसका रिजल्ट आया उससे आप कुछ भी कर लोगे तो वो कोई बात ही नहीं है ना। फेलियर तो अभी तो ये तो बहुत छोटा फेलियर है जो आपके साथ आया है। अगर तो आपकी कंपनी अगर आप खोलोगे उसमें भी बहुत सारे लॉस हो सकते हैं। अगर आप कोई भी जॉब करोगे तो उसमें भी आपको बहुत फेलियर आ सकते हैं। तो बस यही एक बात है कि गाइस देखो, फेलियर से हमको हारना नहीं है, सामना करना है। क्योंकि देखो गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो फेलियर का सामना किया है उन्होंने। देखो गाइस, अभी आपको पता है कैरी मिनाटी जो अभी यूट्यूब पे छाए हुए हैं, जिन्होंने अपने इंडिया में सबसे अभी हाईएस्ट, मेरे ख्याल से टी सीरीज़ के बाद उनके ही हैं। टी सीरीज़ तो पूरी कंपनी है, लेकिन हाईएस्ट जो भी सब्सक्राइबर होने चाहिए उनके ही हैं। तो वही एक बड़ा एग्जाम्पल है। आपको पता है क्यों? अब मुझे लगता है पूरी बात नहीं करनी पड़ेगी कैरी मिनाटी की लाइफ कैसी थी। तो कहीं सर, अगर आपको कैरी मिनाटी को नहीं देख रहे हो तो दूसरा सचिन तेंदुलकर, उनको तो मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड जानता है, जिन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। कैसे वो खुद 10th फेल थे। चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, हमको करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों का ज़रूरत है, पहली मेहनत, दूसरा लक। अगर मेहनत और लक होगा तो फिर सब कुछ होने वाला है। अगर यही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और देखो, आपको एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, जो मैं मानता हूँ कि देखो गाइस, अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें हमको हमारा जो भी 99% देना है। मतलब हमको 99% अपनी मेहनत करनी है। और जब हम कोई भी चीज़ की मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर परीक्षा देने वाले हैं तो फिर सिर्फ लक पे ही ध्यान रखना है। क्योंकि गाइस देखो, बहुत गर्मी है, क्योंकि गाइस देखो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने मेहनत बहुत सारी की होती है, बहुत सारी हमने सब पढ़ लिया होता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ पेपर उनमें से होता है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपनी मेहनत पूरी कर ली है, वो आपके लक की गलती है। इसलिए आपको सब चीज़ लक पे नहीं रखनी है, मेहनत भी करनी है, लक भी रखना है, दोनों चीज़ रखनी है।
ये एक बात है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूँ तो दूसरे हमारे जो हैं वो हैं वॉल्ट डिज्नी। मेरे ख्याल से आपने नाम तो किस नहीं सुना होगा, मतलब बहुत सारे लोगों ने, लेकिन आपने डिज्नीलैंड का नाम तो सुना ही होगा। डिज्नीलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। डिज्नीलैंड जिसको सब सपना मानते हैं, मतलब डिज्नीलैंड ऐसी जगह है कि जहाँ सब कुछ है, जो चाहिए वो है, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब डिज्नीलैंड सब ऐसा ही मानते हैं। जब वॉल्ट डिज्नी बना रहे थे तो तब उन्होंने मतलब सोचा नहीं था कि उनका मतलब इतना अच्छा बन जाएगा, क्योंकि वो भी मतलब इतने मतलब अच्छी फैमिली से नहीं थे। सो भी मतलब पैसे थे वो उन्होंने खुद ने कमाए थे, और वो भी मतलब इतने पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे। मतलब पढ़ाई में अच्छा होना सब कुछ नहीं, अगर आप दूसरा टैलेंट है तो आप दूसरा टैलेंट का भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ो 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 और पढ़ो। आवाज़ आने वाली है, तो यही एक बड़ी बात है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। सिर्फ पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप दूसरी कोई चीज़ में अच्छे होगे तो आप पढ़ने के साथ दूसरी चीज़ भी कर सकते हो। मतलब ये भी एक बात है, क्योंकि देखो मैं आपको देखूँगा इस सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब वॉल्ट डिज्नी उनका देखो उन्होंने मतलब 3 या 4 शो ही किए हैं। अभी तो उनके मतलब बहुत सारे कार्टून भी आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने एक कार्टून से की थी जो उनका नहीं चला था। उसके बाद उन्होंने दूसरा बनाया जिनको हम सब क्या कहते हैं, वो ओसवाल्ड द रैबिट। शायद तक आपने नाम सुना होगा, आप नाम नहीं भी सुना होगा, लेकिन वो एक ऐसा था कि जो मतलब छा गया था, मतलब वो भी सबको बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन जिसके साथ वो काम करे तो उन्होंने मतलब उसको पूरा कॉपीराइट कर दिया, जिससे उनका जो भी है ओसवाल्ड द रैबिट है वो उनका नहीं रहा, दूसरों ने मतलब खरीद लिया या फिर ले लिया। उसके बाद उन्होंने मिकी माउस की शुरुआत की थी, जिसको अभी पूरा वर्ल्ड जान रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको एक चीज़ में फेलियर मिल गई तो ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एक चीज़ में अच्छे हो तो दूसरी चीज़ में भी अच्छे ही होंगे। क्योंकि यही एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप किसी भी चीज़ में मतलब रोने धोने लग जाओगे या फिर कोई भी चीज़ होगी तो आप तो हाँ मतलब हार मान लोगे, ये कोई बात है? मतलब अभी तो आपने सिर्फ स्टार्ट किया है, अभी तो आपकी लाइफ की सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो आपको बहुत आगे तक जाना है। अगर आप अभी से हार मान लोगे तो कोई बात ही नहीं हुई है ना, तो फिर कोई कुछ है ही नहीं। मतलब आप तो मतलब लाइफ को क्या मतलब सिर्फ खेल की तरह रह रहे हो। अच्छी निकली तो अच्छा है, बुरी निकली तो हम खुद कुछ कर लेंगे, ये भी कोई बात है। और अभी तो 10th है, 10th के बाद अभी 12th आने वाला है, 12th के बाद अभी आप कॉलेज जाने वाले हो, कॉलेज के बाद अभी आप जॉब करने वाले हो, जॉब के बाद अभी आप कुछ और भी आप आगे कुछ कर सकते हो, वही एक बात है। तो अपना ध्यान रखना, और मतलब फेलियर से डरने की कोई चीज़ ही नहीं है। फेलियर तो सबको मिलती है, आपको अच्छा हुआ आपको अभी मिल गई, आपको अभी से मतलब एक्सपीरियंस हो गया कि फेलियर ऐसी होती है, हमको ऐसे लड़ना है, हमको ऐसे ऊपर उठना है। और हेटर्स की बात है, हेटर्स तो देखो गाइस सबके होते हैं, जो छोटा होता है उसके भी हेटर्स होते हैं, जो बड़ा होता है उसकी भी हेटर्स होते हैं। और हेटर्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप आग पे चल रहे होगे ना तो भी कोई ऐसा नहीं है कि अरे यार ये आग पे चल रहा है, वो ऐसा ही कहने वाला कि इसको आग बुझाना नहीं आ रहा है इसलिए आग पे चल के जा रहा है। एक सिंपल सी बात है, और ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अगर आप इतने में भी बात नहीं समझे हो तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो यही एक बात है। और गाइस देखो आज मेरा मूड भी मतलब बहुत ही ख़राब था, इसलिए मैंने मतलब ये टॉपिक चूज़ किया। क्योंकि गाइस देखो मेरा अभी जो भी सेलिब्रिटी फैसा, अगर आप जानते हो तो अच्छा हो, नहीं जानते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेलिब्रिटी फैसा किसी जगह है जहाँ पे जाना मतलब जो भी मतलब बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं उनका सपना होता है। और मेरी टिकटॉक की आईडी भी है जिसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप चाहोगे तो मैं उसका भी नीचे नाम दे दूँगा। तो लेकिन गाइस मतलब मैंने सेलिब्रिटी फेस का फॉर्म भरा था तो मेरा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हुआ तो मतलब उसमें थोड़ा पेमेंट करना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब मीडियम होता है लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा था पेमेंट, तो पेमेंट करना होता है। तो मतलब मेरा जो भी बैनर है वो भी बन गया था। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ पे बैनर भी दिखा दूँगा। मतलब मेरी सब चीज़ हो गई थी, लेकिन फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए दूसरी चीज़। और अगर आप अगर इसमें क्या है, मैं पेमेंट तो कोई भी मतलब चलो ना ईमेल जो भी गूगल पे कर सकता है, मैं चुटकी में कोई भी पेमेंट कर सकता है, मैं क्या। लेकिन गाइस अगर आप फैमिली को छोड़ के मतलब कोई चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं है, आपके लिए अच्छी होगी। क्योंकि गाइस देखो फैमिली सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो सबको होनी चाहिए। और मैं फैमिली से भी यही बात मतलब कहना चाहूँगा कि देखो गाइस अगर आपका बच्चा फेल हो गया है या फिर अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो उसमें सिर्फ उसकी गलती तो नहीं है ना, आपको उसको सपोर्ट करना है। आपको मतलब कोई भी चीज़ आपको सामने खड़ा होना चाहिए, क्या मतलब बोल क्या हुआ, क्या है, क्या बात है, मतलब वही एक बात है। तो इस ध्यान रखना, यही एक बात थी। और अगर मैं और ज़्यादा आज बात करूँगा तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाऊँगा, क्योंकि गाइस मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा था जो अभी सेलिब्रिटी फेस में आना था नहीं था। और गाइस अभी जो भी फ्रेंड्स हैं वही मुझे मतलब बोलने वाला है कि अरे तू तो बहुत हैकड़ी कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। कुछ नहीं, चलता रहेगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक कर देना। तो तब तक गुड बाय गाइस।